नमस्कार, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं कि आपका हेलो हिंदी जो परिवार है वह 1300 से अधिक लोगों का हो गया है। मतलब 1300 प्लस सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और यह सब आप सबकी मेहनत और लगन और प्यार और आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही हम निरंतर मेहनत करते रहेंगे और निरंतर आप लोग हमारे ऊपर प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज की क्लास जो है वह हिंदी साहित्य के PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से संबंधित है। आज की क्लास में हम 25 प्रश्न करेंगे और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को कि बांदा जिले का राजापुर गांव किस कवि से संबंधित है। जो राजापुर गांव है वह किस कवि के जन्म स्थान से संबंधित है। तो यह बिहारी लाल के नहीं है, मैथिली गुप्त के भी नहीं, भूषण के भी नहीं है। तो ऑप्शन जो सा है, सी ऑप्शन, यह तुलसीदास के जन्म स्थान से संबंधित है, राजापुर गांव। दूसरा प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में विनय और भक्ति के पद हैं, वैराग्य के पद हैं, बाल लीला के पद हैं या फिर उपरोक्त में से सभी। तो दूसरे का ऑप्शन ए सही है दोस्तों। विनय और भक्ति के पद विनय पत्रिका में लिखे गए हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की है। ठीक है, तुलसीदास की रचना है और यह किस भाषा में है? तो यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। कई बार पूछ देता है कि विनय पत्रिका की भाषा कैसी है, तो वह ब्रज है। आगे बढ़ते हैं। केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? गायक थे? नहीं। संत थे? नहीं। पाखंड विरोधी थे? नहीं। या एक आचार्य भी थे? तो 3 का ऑप्शन जो बा है वह सही है। आगे बढ़ते हैं। केशव दास की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यह जो सभी रचनाएं हैं दोस्तों, यह जो हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता, सभी केशवदास की हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ख्याति मिली केशवदास को वह मिली है रामचंद्रिका लिखने पे। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है इनकी? रामचंद्रिका। कवित्र रत्नाकर का रचयिता कौन है? जो कवित्र रत्नाकर है रचना, इसका रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, केशवदास, सेनापति या फिर नंददास। तो 5 का ऑप्शन सी सही है। इसके रचयिता जो हैं कवित्र रत्नाकर के सेनापति हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यह पंक्ति किसकी है? मलूक दास की। और दोस्तों, आलसियों का सरदार भी इन्हें कहा जाता है। मलूक दास को आलसियों का सरदार भी कहा जाता है। सूफी संप्रदाय के प्रमुख कवि थे। जो सूफी संप्रदाय है उसके प्रमुख कवि कौन थे? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी जी थे और जिनके महाकाव्य का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत, इन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं। अखरावट और आखिरी कलाम किसकी रचनाएं हैं? अखरावट और आखिरी कलाम कई बार प्रश्नों मतलब पिछली परीक्षाओं में पूछी गई हैं, चाहे वह TGT हो, चाहे PGT हो या फिर UGC नेट JRF। ठीक है दोस्तों, UPHSC या फिर मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी जो हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें यह लगभग प्रश्न बनता ही है कि अखरावट और आखिरी कलाम किसकी रचनाएं हैं? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। ऑप्शन सी सही है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन है। यह किस ग्रंथ में है? मतलब पूछा गया है कि जो नागमती का विरह वर्णन है वह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन है, लेकिन यह वियोग जो है नागमती का किस ग्रंथ में है? तो यह पद्मावत में है। और किस खंड में है? नागमती वियोग खंड में है। अब पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मीरा के पदों में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, अवधी का, खड़ी बोली का या उपरोक्त में से सभी। तो मीराबाई की जो रचनाएं हैं उनमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए सही है। और दोस्तों, बाद में इनकी रचनाओं में जब ये मथुरा आ गई थी, वृंदावन में जब रहने लगी थी, तब इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो रचनाएं हैं वह सभी राजस्थानी भाषा में हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। ठीक है, एक देखो प्रश्न में ही एक देखो प्रश्न छिपा है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य ने
ने किसकी स्थापना की, या पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग में ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है? ज्ञान है? नहीं। वैराग्य? ये भी नहीं। गुरु? ये भी नहीं। भक्ति ही पुष्टि मार्ग में ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन है। तो 11 का सी ऑप्शन सही है। अष्टछाप के कवियों ने केवल ब्रजभाषा में लिखा, ऐसा नहीं है। ठीक है। कृष्ण भक्ति के केवल माधुरी पक्ष को ग्रहण किया, केवल केवल लगा है तो ऐसा नहीं है। ब्रजभाषा में लिखा तो है, माधुरी पक्ष को भी लिया है, तो किसी महाकाव्य की रचना नहीं की, केवल उस स्फुट रचनाएं लिखी, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त में से सभी, तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि उन्हें ब्रजभाषा में भी लिखा, माधुरी पक्ष को लिया और स्फुट रचनाएं लिखी, महाकाव्य की रचना नहीं की। तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये, यह उक्ति किस कवि के बारे में कही गई है? तो यह जो उक्ति है जायसी बारे में नहीं कही गई, रहीम के बारे में भी नहीं, खुसरो के बारे में भी नहीं। यह जो पंक्ति है या जो उक्ति है यह रसखान के बारे में कही गई है। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन सी सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? सूफी काव्य प्राय अवधि में लिखा गया, सूफी संप्रदाय खंडन मंडन को महत्व देता है, सूफी समुदाय में गुरु की बड़ी महिमा है, सूफी संतों ने भारतीय लोकाचार को अपनाया। तो सही जो नहीं है वह है ऑप्शन बी, 14 का ऑप्शन बी है कि सूफी संप्रदाय खंडन मंडन को महत्व देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलें। और दोस्तों कमेंट में आप लोग हमें ज़रूर बताया करिए कि क्लास कैसी लगी, जो भी सुझाव हों वो आप लोग दे दिया करिए, ताकि जो वीडियो में गलतियां होती हैं, जो आपको गलतियां लगती हैं, तो वो निरंतर उनमें सुधार हो सके। श्री वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा में निराकार ब्रह्म की आराधना होती है, राम की उपासना होती है, कृष्ण की उपासना होती है, गुरु की महिमा का गान होता है। तो 15 का ऑप्शन सी है, जो वल्लभाचार्य की जो शिष्य परंपरा है उसमें कृष्ण की उपासना की जाती है। ऑप्शन सा सही है। आलावार संतों ने किस भाषा में लिखा? तेलुगु, उड़िया, गुजराती या तमिल? तो आलावार संतों ने तमिल भाषा में लिखा। 16 का ऑप्शन डी सही है, तमिल भाषा में लिखा। और आलावार संतों की संख्या कितनी है? आप लोग हमें एक बार बताएं कि आलावार जो संत हैं, हमने अपनी कई क्लास में बताया है कि कितनी संख्या है, और साथ में नयनार जो संत हैं उनकी भी आप लोग संख्या हमें बताएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय नामक पंथ बनाया? निम्नलिखित में से किसने राधा वल्लभ संप्रदाय नामक पंथ बनाया? अब देखिए, कई लोग क्या सोचेंगे, इसमें राधा वल्लभ आ रहा है तो कई लोग वल्लभाचार्य को टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। छीत स्वामी भी नहीं है, कृष्णदास भी नहीं है। स्वामी हित हरिवंश जो हैं वह राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए सही है। सूरदास का प्रमुख ग्रंथ सूरसागर है। ठीक है। जनश्रुति के आधार पर इसमें कुल कितने पद थे? तो 1 लाख, 1.25 लाख, 10,000 या फिर 60,000? तो ऑप्शन बी सही है, इसमें कुल 1.25 लाख पद थे, या जनश्रुति के आधार पर ऐसा माना जाता है। रसखान ने किस भाषा में रचना की? तो रसखान ने जो है, बताइए कौन सी भाषा में की? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या भोजपुरी? तो 19 का ऑप्शन सी सही है, ब्रजभाषा। सी मतलब सा। ठीक है, उन्होंने ब्रजभाषा में अपनी रचना की। अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़ा स्थान किसे प्राप्त है? तो दोस्तों यह शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार यह प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर। और ज़्यादातर शुक्ल के इतिहास को ही विद्वान जो हैं सही मानते हैं, उसी के अनुसार जो है प्रश्न सही माने जाते हैं। तो शुक्ल ने जो है सबसे बड़ा स्थान जो है वह सूरदास को दिया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अष्टाभ में सबसे बड़ा स्थान सूरदास को प्राप्त है। रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है?
अब बताइए किस में है? 21 का ऑप्शन ए बताइए, रतन सेन में, पद्मावत में, ज्ञानबोध या फिर मधुमालती में? तो बी ऑप्शन सही है, पद्मावत में राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। और इसके रचयिता ऊपर बता चुका हूँ कि जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति का प्रचार कब हुआ? जो कृष्ण भक्ति है उसका प्रचार कब हुआ? तो 22 का ऑप्शन जल्दी से बताना है, 15वीं में, 10वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 11वीं शताब्दी? तो ऑप्शन आ जो ए ऑप्शन है वह सही है, 15वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। 23वां प्रश्न है, लगभग संपूर्ण कृष्ण काव्य खड़ी बोली में है, ब्रजभाषा में है या फिर अवधी या फिर खिचड़ी भाषा में? तो सभी को पता होगा कि जो संपूर्ण जो कृष्ण काव्य है वह ब्रजभाषा में है। जो मतलब एक तरीके से ये माना जाता है जैसे और भी भाषाओं में है, जैसे मीराबाई को ले लें, राजस्थानी में उन्होंने लिखा, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो मानी जाएगी, ठीक है। तो ब्रजभाषा में, अब ऑप्शन के हिसाब से भी चूज़ किया जाएगा, खड़ी बोली में भी नहीं, अवधी में भी नहीं, खिचड़ी भाषा में भी नहीं, ठीक है। तो जो संपूर्ण कृष्ण काव्य है वह ब्रजभाषा में लिखा गया, ऑप्शन बी सही है। निर्गुण भक्त धारा के कवियों ने निम्नलिखित में से किस पर जोर नहीं दिया? ठीक है, परीक्षा में प्रश्न भी ढंग से पढ़ना होता है, कई बार हम सही से नहीं पढ़ते हैं तो उसके चक्कर में आंसर गलत हो जाता है। तो जिस पर जोर नहीं दिया वो ऑप्शन कौन सा है? निराकार ब्रह्मा की स्थापना पर, आत्मशुद्धि, वैयक्तिक साधना या फिर अवतारवाद? तो 24 का ऑप्शन डी सही है। जो निर्गुण भक्ति की धारा के कवि थे उन्होंने अवतारवाद पर जोर नहीं दिया, वह जो थे अवतारवाद के विरोधी थे, निर्गुण भक्त कवि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों की रचनाओं की मुख्य विशेषता है, क्या है? कि विरह वेदना की तीव्रता, रोचक कथानक, प्रेम की पीड़ या फिर उपरोक्त में से सभी? तो 25 का भी ऑप्शन डी सही है, उसमें विरह वेदना की तीव्रता भी दिखाई देती है निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रयी शाखा में, ठीक है, जिसको सूफी शाखा भी कहते हैं। रोचक कथानक भी हैं, ठीक है, प्रेम की पीड़ा भी है वहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर चुके हैं तो दोस्तों साथ शेयर ज़रूर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 1300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1320 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोग ऐसे ही हमें निरंतर प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और जो भी क्लास हैं उनको धैर्यपूर्वक पूरी कीजिए। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें से कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है। और यह जो है हमारे चैनल का हैंडल है, आप लोग डायरेक्ट इसको सर्च करेंगे तो हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें हमारे ऊपर प्यार और आशीर्वाद बनाए रखा, विश्वास बनाए रखा, तो जिसकी बदौलत आज हम 1300 प्लस जो लोग हैं वो हो गए हैं इस चैनल पर। तो निरंतर ऐसे ही संख्या बढ़ती रहे, आप लोग हमारी मदद करते रहिए। और हाँ, जो भी सुझाव हों वो एक बार आप लोग ना कमेंट बॉक्स में हमें दे दिया करिए, क्योंकि सुझाव से ही दोस्तों निरंतर जो है बेहतर चीज़ें होती रहती हैं। तो जो भी गलतियां होंगी उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।